ओके। आवाज आ रही है क्लियर? हाँ सर, आ रही है। आवाज आ रही है क्या? ओके, आज देखो, आज हम्म, है ना, गैप अप ओपन हुआ था, बिग गैप अप। अभी ये केस में हाँ। बिग गैप अप होने के बाद लोग क्या करते हैं पता है? कॉल कॉल के लिए रेडी रखते हैं, कॉल। मतलब गैप अप ओपन हुआ है तो हम्म, मार्केट और ऊपर जाएगा, बराबर। ये रहती है साइकोलॉजी कि अभी गैप अप ओपन हुआ है तो और मार्केट ऊपर जाने वाला है, कुछ तो न्यूज आने वाला है। लेकिन बराबर। मार्केट, ये जो गैप अप ओपन होता है ना, वो क्यों ओपन होता है? क्योंकि ये जो मार्केट था ना, ग्लोबल मार्केट, वो हम्म। मार्केट एकदम ग्रीन था, ग्रीन मार्केट था। करेक्ट। एंड वो जो बायर रहते हैं ना, मतलब कुछ लोग क्या करते हैं, डीआई वगैरह क्या करती है, डेरिवेटिव में कुछ करती नहीं है वो ज्यादा, वो कैश में बाय करती है, कैश, मतलब इन्वेस्टमेंट। एचडीएफसी बैंक, गॉट इट। आईसीआईसी बैंक, ये इंफोसिस वगैरह ना, हाँ, समझा। इसमें वो लोग हम्म। कैश में बाय करते हैं पूरा। मतलब अभी ये एफआई क्या करते हैं, वो पहला पोजीशन अपना बनाते हैं डेरिवेटिव में, और वो डेरिवेटिव में पोजीशन जो लिया है, अगर बेरिश पोजीशन है, तो वो फिर मार्केट को वो लोग ये करते हैं, वो साइड में घुमाते हैं वो लोग। लेकिन ये जो डीआई होते हैं ना, कैश में बाय करते हैं। तो ये जो गैप अप ओपन होता है, वो क्या होता है, फुल्ली वो ये कैश में बाइंग होता है। तो ये केस में है ना, हम लोग को थोड़ा सा मतलब देखना है। क्या देखना है पता है? एसआरआर। हाँ, क्या तो देखना है? सुबह एसआरआर क्या अपना क्या था, क्या था, पॉइंट क्या था एसआरआर था। मॉर्निंग को? ये देखो पॉइंट ना, सेवन था शायद। ये देखो यहाँ पर टाइमिंग देखना है। यहाँ पर 9:14 को स्क्रीन ये शेयर हुआ है। क्या शेयर हुआ है जरा देखना। ये क्या था? एसआरआर बेरिश था, मतलब निफ्टी का एसआरआर बेरिश था, एंड बैंक निफ्टी का एसआरआर बेरिश था। ठीक है। अब ये जो गैप अप जो ओपन हुआ है, करेक्ट। गैप हाँ। अप ओपन हुआ है, ये लोग ने मतलब प्री ओपन जो होता है वो पूरा कैश में बाइंग कर लिया, उसकी वजह से वो गैप अप ओपन हुआ। एचडीएफसी बैंक वगैरह वो सुपर डुपर एकदम गैप अप ओपन हुई थी, रिलायंस वगैरह वो सब, जो हेवी वेटेज वाले रहते हैं ना स्टॉक, वो अगर हम्म। अच्छे खासे वो लोग बाइंग किया ना कैश में, तो वो गैप अप ओपन होता है। लेकिन मार्केट चलाने वाले कौन है? ऑपरेटर। तो ऑपरेटर का जो पोजीशन रहता है उसको क्या बोलते हैं, ये ओपन इंटरेस्ट। ये जो होता है ना, मैक्स कॉल राइटिंग एंड मैक्स पुट राइटिंग, बैंक निफ्टी का मैक्स कॉल राइटिंग, मैक्स करेक्ट। पुट राइटिंग, इसमें से ज्यादा कौन है, कॉल राइटर ज्यादा है या पुट राइटर ज्यादा है? इसके ऊपर डिपेंड होता है एसआरआर। तो मॉर्निंग का जो एसआरआर था वो क्या था? बेरिश था। 19,800 पर ज्यादा कॉल राइटिंग हुई थी, और 19,700 पर मैक्स पुट राइटिंग हुई थी। लेकिन दोनों में से गुड ज्यादा रीडर। कौन है? हाँ, पुट राइटर, कॉल राइटर ज्यादा है, मतलब बेरिश करेक्ट। पोजीशन उनका ज्यादा है इसमें। ये देखो, 1,82,954 लॉट्स, ये लॉट्स है। ये कॉल राइटिंग ज्यादा थी ना, ज्यादा, इसके लिए ये देखो यहाँ पर बेरिश था, दोनों का बेरिश था। अभी ये जो ओपन हुआ, कौन से स्ट्राइक पर ओपन हुआ? तो 19,842, मतलब 19,800 पर मैक्स कॉल राइटिंग थी, कल वाली, मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट है ना, तो उसके ऊपर हम्म। मार्केट ओपन हुआ है। 19,800 पर ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है, और उसके ऊपर मार्केट ओपन होता है। तो ये जो लोग क्या करेंगे, मार्केट को अपना पोजीशन तो लॉस में जाने नहीं देंगे वो लोग। तो वो अपना पोजीशन कवर करने के लिए वो लोग को मार्केट को नीचे लेके आना ही है। जो लोग ने मार गैप अप ओपन हुआ वो लोग चले गए कैश में बाइंग करके। लेकिन ये जो ऑपरेटर रहते हैं वो मार्केट को चलाते हैं, मतलब जो लोग ओपन इंटरेस्ट जो रहता है, ओपन, वो लोग मार्केट चलाते हैं। फिर उनका पोजीशन तो वो एकदम बेरिश था, मतलब एटीन थाउजेंड वो नाइनटीन समझा। 19,800 पर उसका ज्यादा कॉल राइटिंग हुई है। अभी ये पोजीशन तो इन द मनी हो गए ना। 19,843 पर मार्केट ओपन हुआ है, मतलब ये जो कॉल राइटर थे कल वाले, इनका तो पोजीशन इन द मनी हो गया। लेकिन मार्केट करेक्ट। मार्केट का ऑप्शन ट्रेडिंग का रूल क्या बोलता है, एक्सपायरी का रूल क्या बोलता है? एक्सपायरी जो होती है, एक्सपायर कौन होता है? ओटीएम। तो वो हम्म। ऑपरेटर जो रहते हैं वो लोग
क्या चाहते हैं, अपना पोजीशन ओटीएम रहे, अपना जो पोजीशन जो हुआ है वो ओटीएम रहे। तो इसके कारण मार्केट को गिरना ही है नीचे। और यहाँ पर देखो, बोथ एसआरआर इज बेरिश, बराबर 9:14 का ये स्क्रीनशॉट है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा था, वाई डाउन साइड मूव बिकॉज एसआरआर वाज बेरिश, रेजिस्टेंस वाज स्ट्रॉन्ग। ये तो मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। और 9:18 को क्या पोस्ट हुआ था, लेट देम कवर देयर बेरिश पोजीशन, देन मार्केट डिसाइड वेयर टू गो। मतलब एक बार गैप अप होने के बाद उनका तो पोजीशन वो लोग कवर करेंगे ना, उनका थोड़े लॉस में जाने देंगे। इन द मनी मतलब लॉस। ओटीएम अगर रहेगा तो एक्सपायरी के दिन वो ओटीएम जीरो तो होता उनको है। हाँ उनको ऑप्शन, तो हाँ ऑप्शन क्लोज करने के लिए मौका भी रहेगा ना। आईटीएम रहेगा तो फिर एटीएम रहेगा तो आईटीएम का फिर तो दिक्कत इतना, है उनको। हाँ, इसका डेल्टा जो रहता है ना इन द मनी का, वो 50 के ऊपर रहता है। 50 के ऊपर मतलब उसका प्रीमियम का स्पीड बढ़ने का वो ज्यादा बढ़ता है। अगर ओटीएम रहेगा तो ही एक्सपायर होगा ना वो। एक्सपायरी करेक्ट। मतलब वो मर जाता है जीरो, जीरो में। मतलब इसके हम्म, लिए वो जो ओपन इंटरेस्ट जो बना के रखे हैं, मुनाफा कमा सकते हैं, राइट। हाँ, वो उनका जो पोजीशन 19,800 पर था ना मैक्स कॉल राइटिंग, तो वो लोग नीचे लेके आते ही है। हम्म। बेरिश एसआरआर बेरिश रहेगा ना, तो मार्केट को नीचे आना ही है। ठीक है, ये बहुत बड़ा है। मतलब लोग क्या सोचते हैं, अभी गैप अप ओपन हुआ है, मार्केट बहुत ऊपर जाएगा, और तो कॉल लेते हैं सुबह सुबह। ऐसा जरूरी ये नहीं है। वो बेरिश एसआरआर के ऊपर, मतलब ये एसआरआर इतना इंपॉर्टेंट है ना, एसआरआर बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, तो ये हो गया। तो सूरत का मुंह देखो, पूरा बेरिश था एकदम। और यहाँ पर सिग्नल जो जनरेट होता है, देखो यहाँ पर सीट देखना है। यहाँ पर ये जो सीट बना है वो मतलब स्क्रॉल करने की ज्यादा नहीं होना चाहिए, इसके लिए ये ऐसा बनाया है ये। नहीं, आपका 150 ना, 130, 75 रखे हैं। 175 नहीं, नहीं नहीं, खाली 120। 75 रखे हैं ना। हाँ, 120, 130। चलो 130, चलो दिखता है अभी बराबर। हाँ तो बराबर। हाँ, तो ये देखना यहाँ पर डेटा भी बेरिश था एकदम। और ये जो आता है ना ये सिग्नल, पहला क्या देखा, तो बैंक हम्म, निफ्टी देखना। ये जो हम्म, 9:15 का जो है ना ये वाला, ये कल वाला था ये। और अभी जो हुआ है ना ये यहाँ से हुआ है नौ हम्म, सोलह को। और ये जो जनरेट जो होता है ना वो इसके ऊपर, मतलब वीवैप का जो डिफरेंस है, वीवैप का डिफरेंस, अगर फ्यूचर मतलब बैंक बैंक निफ्टी का फ्यूचर अगर वीवैप के लेवल के नीचे है तो आपको बाय दिखाएगा। बाय जो भी है ये जो है उसका एक स्ट्राइक ऊपर इन द मनी। मतलब ये जो बाय सिग्नल जो आता है वो इन द मनी का है। तो आपको अगर हम्म। आपको पता है कि मार्केट नीचे आने वाला है, ठीक है, मार्केट अगर नीचे आने वाला है पता है, तो ये अ, ले सकते हैं मॉर्निंग का ट्रेड। ठीक है, मॉर्निंग का ट्रेड ले सकते हैं। देखो यहाँ पर ये जो आप ये जो है ना ये वाला एलटीपी, ये है स्पॉट का, एंड ये जो है फ्यूचर का। तो इसमें दोनों में थोड़ा सा फर्क रहता है। फ्यूचर का जो रहता है ना, थोड़ा सा तो हम इसमें। लोग इसे कॉल कैसे लें, मतलब या तो पुट साइड हो या जो भी सिग्नल आ रहा है बाय 44,400 CRP, हाँ, वो इसमें किस बेसिस पे लिया? ये इसका बेस क्या होना चाहिए, एक तो देखो डेटा देखो इसका। हमारा जो बेस क्या है, दोनों का डेटा बेरिश होना चाहिए। ठीक है, दोनों का डेटा बेरिश होना चाहिए। एंड एक बार आपको सिग्नल ना क्या समझाया था एक दिन, हाँ हाँ, कि सिग्नल सिग्नल। एक मिनट, अभी जो लास्ट मतलब प्रीवियस क्लोजिंग जो है, ठीक है, प्रीवियस क्लोजिंग एंड हम्म। करंट डेटा, प्रीवियस क्लोजिंग एंड करंट डेटा, उसमें ये जो है उसमें ज्यादा कौन है, मतलब प्रीवियस प्रीवियस क्लोजिंग जो होता है ना, प्रीवियस क्लोजिंग उसका और करंट डेटा का उसका जो डिफरेंस है, उसमें ज्यादा कौन है, ज्यादा कॉल रेटिंग है ना। हम्म। ये प्रीवियस क्लोजिंग लास्ट मतलब कल का, और ये आज का, इसमें से डिफरेंस क्या है, तो ज्यादा कॉल राइटर बड़े हैं।
और इसमें देखना, हाँ, सेवेंटी ये सिक्स थाउजेंड ये बराबर। देखो, ये पहले भी डिस्कशन अपना हुआ था, ये कल का डेटा और ये आज का डेटा, हम्म। इसमें जो है ज्यादा कौन बड़ा है, मतलब ये दोनों में से अगर देखेंगे तो कॉल राइटर ज्यादा बड़े हैं ना ये यहाँ पर, बराबर। बराबर, याद ये आया फाइव जरा, थोड़ा सा सेवेंटी सिक्स रिवीजन थाउजेंड हुआ और थोड़ा टू सा। लैख 26,000। हाँ, तो रेड बढ़ा ना, तो इसका मतलब ये होता है कि थोड़ा सा मतलब मॉर्निंग का मूव जो होगा ना, ये बेरिश होने वाला है, मॉर्निंग का मूव। ठीक है, तो हम लोग अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, अगर मॉर्निंग का जो 9:15 बजे से 9:30 बजे तक का जो मूव होता है ना, थोड़ा सा ज्यादा वोलाटाइल होता है, मतलब प्रॉफिट इतना ज्यादा होता है कि बस रे, बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है और लॉस भी उतना ही होता है। तो वो टाइम पे क्या करना है, हमारा हमारा जो पोजीशन जो होता है ना, थोड़ा सा कम करना है, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रहता है मॉर्निंग का। अगर आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस है, एसआरआर बेरिश है, मार्केट नीचे आने वाला ही है, तो ये स्ट्राइक ले सकते हैं, ये कॉल छोड़ देना है। ठीक है, पुट ले सकते हैं, और ये पुट क्या है, जो भी स्ट्राइक है वो स्ट्राइक का एक स्ट्राइक ऊपर ये इन द मनी होता है ये। ठीक है, आईटीएम तो हो। देखो 532 से लेकर ये 9:16 को आया ना, तो आपका अपना एंट्री कब होगा, 9:17 को अपना एंट्री होगा, 9:17 के आसपास। ठीक है, 9:17 के आसपास अपना एंट्री होगा ना, सिग्नल आने के बाद। तो 535 से लेकर देखो कहाँ तक गया वो, उसका लोवेस्ट कितना रहेगा, 460 है क्या उसका लोवेस्ट, 436। ठीक है, 484। 484 ने 436 है ना इधर, 436। तो मतलब ऑलमोस्ट 100 पॉइंट का उसने पॉइंट दिया है, और ये इन द मनी होता है, इसका मतलब डेल्टा उसका कितना होता है, 0.55 से लेकर 0.60। तो 100 में से अगर 50 या 60 पॉइंट मॉर्निंग को कितने बजे से, 9:16 से लेकर 9:17 से लेकर 9:40 तक, मतलब 20 मिनट के अंदर हो गया ना, 20 मिनट, हम्म। 20 मिनट के अंदर, मतलब ये देखो अपना लास्ट टाइम भी देखो, 20 मिनट के अंदर अपना 50 या 60 पॉइंट मिल जाते हैं आराम के साथ। इतना है, मतलब ये जो सिग्नल जो जनरेट हुआ है वो भी मतलब फ्यूचर जो ट्रेड हो रहा है वो वेब लेवल के नीचे ट्रेड हो रहा है, बराबर। एंड ये मॉर्निंग का इंडिकेशन जो होता है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था, अभी ये बैंक निफ्टी का भी देख लो, लास्ट प्रीवियस क्लोजिंग एंड करंट डेटा, प्रीवियस क्लोजिंग एंड करंट डेटा, उसमें से ज्यादा कौन बड़े हैं, तो दोनों में से, दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, हम्म। दोनों में इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन कॉल राइटर ज्यादा बड़े हैं। कितना बड़ा है उसका लॉट्स, 11,15,000 कॉल राइटर बड़े हैं, एंड हम्म। 6,03,000, मतलब दोनों में बड़े हैं, लेकिन दोनों में से उसका डिफरेंस कितना है, 5 लाख, मतलब बेरिश साइड जो 5 लाख बड़ा है, मतलब ये इतने बड़े हैं कॉल राइटर, मतलब मार्केट को नीचे जाना ही है ना। एसआरआर हम्म। एसआरआर बोलता है, एसआरआर क्या बोलता है, बेरिश, मतलब मार्केट को नीचे जाना है। ये जो 19,800 पर, 19,800 पर जो कॉल राइटर थे, उनका पोजीशन, वो लोग देख रहे हैं कि अपना पोजीशन लॉस में जा रहा है, इन द मनी जा रहा है, तो तुरंत मार्केट नीचे लेके आते हैं, पोजीशन कवर करते हैं, उसके बाद फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कहाँ लेके जाना है। अच्छा, ठीक तो है, बोलने का मतलब वो अपना ग्राफ इस तरह का हम लोग देखना है कि जो करंट मतलब जहाँ पे ओपन हुआ है और वहां हाँ पे ओपन इंटरेस्ट के का सिचुएशन क्या है, राइट। हाँ, वही ना, देखो एसआरआर ने बताया कि मार्केट नीचे जाने वाला है, मतलब नीचे जाने वाला, मतलब ये तो ये रहता है, चांसेस रहता है ज्यादा नीचे जाने का, और जाता ही है, बेरिश रहेगा ना एसआरआर तो जाता ही है मेजोरिटी, मतलब मार्केट में 100% कुछ होता नहीं, लेकिन जो परसेंटेज होता है वो 90 प्लस है, मतलब एसआरआर अगर बेरिश रहेगा, ये एसआरआर अगर मॉर्निंग का बेरिश रहेगा, तो अगर बेरिश रहेगा और गैप अप ओपन हुआ है, तो वो पोजीशन कवर करने के लिए मार्केट को नीचे लेके आते ही है। ठीक है, ये जो गैप अप और गैप डाउन जो होता है ना, गैप अप वो तो कैश में बाय करके चले गए, लेकिन मार्केट जो चलाने वाले होते हैं वो लोग ने पहले ही पोजीशन क्रिएट करके रखा है
है ना। तो वो लोग अपना पोजीशन इन द मनी जाने नहीं देते, ओटीएम रखते हैं वो लोग। ओटीएम रखे तो ही एक्सपायर होगा ना वो स्ट्राइक, उसका प्रीमियम जीरो होगा। हाँ सर, वो समझ गए, वो दिक्कत नहीं है। हाँ। दिक्कत ये है कि जो सिग्नल आ रहा है ना, जैसे हम लोग हम्म। ले लेंगे अभी, जैसे निफ्टी का ठीक ले है। लिया जाए, तो यहाँ पे अभी डबल डबल सिग्नल आ रहा है। हाँ हाँ, समझ गया समझ गया। तो अभी यहाँ ये केस में पे देखो, अभी 97। हाँ समझ गया। अभी ये तो बैंक निफ्टी तो पूरा क्लियर था कि बेरिश है। डेटा भी पूरा बेरिश था, दोनों का डेटा बेरिश। एंड ये प्राइस एक्शन जो 14 एसएम है, मतलब सिंपल एवरेज है ये 14 कैंडल का, वो बेरिश है। मतलब जो रिस्की ट्रेडर जो होते हैं ना, वो सुबह सुबह मॉर्निंग को लेते हैं ट्रेड। बाद में जो सेफ ट्रेडर होते हैं, मार्केट 9:15 9:30 के बाद ट्रेड लेते हैं। तो उनके लिए है ये, मतलब प्रॉफिट हुआ तो अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ, लेकिन वो मार्केट वोलेटाइल होता है, मार्केट को थोड़ा सा शांत होने देने का 9:30 बजे तक। अगर किसी को लेना है ना, तो वो एसआरआर देखने का, एंड ये जो सुबह सुबह जो प्रीवियस ओपन इंटरेस्ट एंड करंट ओपन इंटरेस्ट, उसका डिफरेंस देखने का, ज्यादा कौन बड़ा है तो कॉल राइटिंग। अभी ये तो क्लियर था बैंक निफ्टी, लेकिन ये जो निफ्टी जो है, बाय सी बाय पी, इसका मतलब क्या, वो वेब के आसपास ट्रेड कर रहा है। ये जो बाय सी बाय पी ये जो है ना, ये इसका डिफरेंस भी देखना है इसका। मतलब ये डिफरेंस जो है वो क्या है, वेब के आसपास ट्रेड हो रहा है, वेब के आसपास, ठीक है। तो ये केस में हम लोग हम्म, को थोड़ा सा वेट करना है कि क्या है आगे का मूव, मतलब थोड़ा सा 2-3 ऐसा कंटिन्यू अगर वेट किया हम लोग ने, तो 3 मिनट में क्या 100 पॉइंट का रैली नहीं बनता है, 50 पॉइंट का रैली नहीं बनता है। मार्केट जो जाता है ऊपर, वो थोड़ा सा 5 पॉइंट, हाँ 3 पॉइंट, 5 पॉइंट, 10 पॉइंट ऐसा करके जाता है ना। तो ये हम लोग देख सकते हैं, ये ग्रीन 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 ऐसा कंटिन्यूअस ग्रीन ग्रीन आना चाहिए। ये लगातार देखो, ये रेड, मतलब ये मॉर्निंग का जो होता है ना, ये मॉर्निंग वाला, ये विवेब के आसपास ट्रेड हो रहा है, इसका मतलब ये। तो मतलब क्या लेंगे पता नहीं ना, तो ये केस में छोड़ देने का। अगर मार्केट हाँ सिग्नल ठीक है। सिग्नल ही तो कंफ्यूज मेरा कर रहे हैं हम क्वेश्चन लोग को। है सर, हम्म। मेरा क्वेश्चन ये है हाँ कि हाँ। जैसे हम लोगों का अभी दो सिग्नल आया, 9/17 और 9/18 को, राइट? नौ। दोनों बियरिश है, 9/17। हाँ, तो यहाँ पे 19,823 तो अगर इधर पोजीशन भी लिया अगर अपना हम लोग एंट्री ने, रहेगा या नहीं रहेगा? उसके बाद भी देखिए, देखेंगे हम लोग, उसके बाद भी अगर देखेंगे तो एटीन एक नाइनटीन एक तो थाउजेंड एट नहीं, वन एट हाँ एक तो दो हुआ है। हम लोग तीसरा भी वेट कर सकते हैं। एक तो पहला डिसाइड करने का कि हम 9:15 बजे का ट्रेडर है कि नहीं हम, क्योंकि 9:15 बजे से 9:30 बजे तक के ये ट्रेडर होते हैं ना, उसको बोलते हैं रिस्की ट्रेडर। मतलब वो, मतलब सुबह सुबह ही, मतलब एक तो प्रॉफिट या लॉस जो भी है वो बड़ा बड़ा मूव आता है 9:15 से 9:30 बजे तक। एक तो हम लोग को डिसाइड करना है कि एक तो 9:15 बजे के ट्रेडर हम है कि नहीं, क्योंकि 9:15 बजे से 9:30 बजे तक का जो मार्केट होता है वो बहुत ही वोलेटाइल होता है। मतलब बड़ा बड़ा मूव हो जाता होता है ना, ये बड़ा बड़ा मूव होता है ये। या तो वो अवॉइड करने का, नहीं तो वो फिर वेट करने का ये। अगर ये दो आपको दिख रहा है, मतलब बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, ठीक है, तो हम लोग इधर अगर पुट लिया, यहाँ पर दो आया पुट बराबर, यहाँ पर देखने का हम्म। कि इधर 3 था, इधर कम हो रहा है, -3.62 था ना, और यहाँ पर हम्म। कितना है -1.50 इसका मतलब क्या, वो अगेंस्ट है, ये हाँ। पुट पुट के अगेंस्ट है ये। 3.62 नहीं, ये यहाँ पर 6.62 होना चाहिए, तो हमारे फेवर में है। सिंपल है ना। हम्म। तो हम्म। ये भी देखना होता है, मतलब जैसे हम लोग पीसीआर देखते हैं, अभी यहाँ पर पीसीआर देखना 0.48 से अभी 0.52 हो गया, ये पीसीआर बढ़ रहा है। थोड़े कि हम लोग लेंगे, हम्म। ये तो हम अपने अगेंस्ट है ही ना। यहाँ पर ये 42 से 48 से 40 होना चाहिए, 30 होना चाहिए, कम कम होना चाहिए। तो ये मतलब ये बढ़ रहा है यहाँ पर। यहाँ पर तो हम लोग पुट नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पर। यहाँ पर पीसीआर भी बढ़ रहा है, और यहाँ पर ये वेब का डिफरेंस भी ग्रीन में आ रहा है, कि पुट क्यों लेंगे यहाँ पर। ठीक है। यहाँ पर देखना है कि ये जो -3.62 है, रेड है,
दूसरा भी रेड है, लेकिन रेड में क्या है, वो डिफरेंस क्या है, बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? यहाँ पर -3 है ना, तो -5 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, समझा ऐसा अगर। समझा। हाँ, समझा ना? हाँ वो मतलब माइनस में इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहना चाहिए। हाँ, हम अपने जैसे अभी पुट पुट पॉजिटिव के में फेवर नीचे में जगह यस गया यस, है पुट के फेवर में तो। होना चाहिए। तो ये अगेंस्ट है, इसका मतलब ये इनवैलिड हो गया, ये पुट का सिग्नल। ठीक है। और यहाँ पर ये पीसीआर पे देखना, यहाँ पर देखना, इधर भी बढ़ गया और कॉल आ गया, लेकिन कॉल भी आगे बढ़ना चाहिए। देखो 90 है, अभी इधर 100, इधर 1 रुपये होना चाहिए, तो ये भी पुट के अगेंस्ट में, कॉल के अगेंस्ट में। तो मतलब पुट लिया वो, पुट अगर देख रहे हैं लेने का, लेकिन ये दूसरा लाइन अगेंस्ट में जा रहा है। सी अगर दिखा रहा है यहाँ पर, तो सी भी अगेंस्ट में जा रहा है, मतलब कॉल भी नहीं बन रहा है यहाँ पर, पुट भी नहीं बन रहा है, ये भी देखना है ना। लेकिन पीसीआर बढ़ रहा है यहाँ पर। फिर आगे जाके कांस्टेंट बना 9:26 को, ये देखो पूरा बढ़ते जा रहा है यहाँ पर, है ना। ये जो आया पहला, उसके बाद सेकंड लाइन में बढ़ा, ये यहाँ पर बन रहा है अपना। यहाँ पर देखना, 7 था, सी आया, दूसरा लाइन उससे ज्यादा होना चाहिए, 7 से ज्यादा होना चाहिए, तब वो वैलिड होगा। ठीक है। यहाँ पर देखना, पुट हाँ आया, उसको अभी ये तो नौ पुट अट्ठाईस को वो कम हो गया ना, 3:30 हो गया। कहा, 9:28 नौ उसका अट्ठाईस को। हाँ ठीक है, हाँ अभी देखना यहाँ पर, यहाँ पर अभी सी आ गया। सी एक बार हम लोग ने लिया, अभी अभी ये अपने फेवर में आया ना, 4 से बढ़ गया। कभी तो हाँ कभी ना कभी तो हाँ लेना है ना, हम लोग को सिग्नल मतलब लेना ही है हम लोग को ना। एक तो यहाँ पर एक सिचुएशन क्या बनती है, बैंक निफ्टी नीचे जा रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी जा रही है हाँ। नीचे, बैंक बैंक अभी निफ्टी वाले 100 कर दो प्रॉफिट। ना तो बराबर नहीं बराबर नहीं, दिखेगा, 100 कर दो ना। 100 जूम कर लेवल। दो। नहीं, ये यहाँ पर हाँ अभी बराबर दिख रहा है ये। देखो ये तो सब। बैंक निफ्टी वाले यहाँ पर देखना, डेटा देखना है यहाँ पर। अभी ये देखो, स्क्रॉल करना पड़ता है ना यहाँ पर, ऐसा राइट में लेफ्ट में। इसके लिए ये जो हाँ, है ना, OY-1 minute 2, ये हम्म। वाला सीट रेफर करने का, देखो पूरा दिखता है ना यहाँ पर, ये ऐसा सीट बना है। ये बाकी वाला जो है ना, ये जो कितने बड़े कितने, ये वाले वो हाइड किए हैं ये सीट में। ठीक है, अभी देखना है सिचुएशन, ये सीट रेफर करना है ये वाला, क्योंकि इसमें अच्छा व्यू दिखता है। अभी राइट साइड में देखना है कि बैंक निफ्टी वाले पी में कमा रहे, तो ये निफ्टी कॉल में कैसा कमा सकता है? हम्म करेक्ट ना। एक तो सी हम्म चलेगा या तो पी चलेगा, दोनों नहीं हम्म चलेगा। फिर भी इसने कितना बता- दिया पता, देखो ये जो है ना, यहाँ पर इसने 100 पॉइंट दिया, और यहाँ पर इसने ये ऊपर जा रहे हैं, देखो ये 19,000। यहाँ यहाँ से स्टार्ट हुआ था पीसीआर बढ़ना, ये 9/19 को ना पीसीआर बढ़ना चालू हुआ था, ये देखो 23 से, फिर 48, 52, 57 इंक्रीज होना चालू हुआ था, मतलब ये इंडिकेशन था कि मार्केट निफ्टी जो है ना ऊपर जा रही है। यहाँ पर देखना, ब्लैक 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 हो रहा है ना यहाँ पर, मतलब ये बुलिश पोजीशन बढ़ रही है यहाँ पर, मार्केट ये निफ्टी ऊपर जाने वाला है। लेकिन ये तो अलग है, वो मतलब निफ्टी ऊपर जा रही है और बैंक निफ्टी नीचे जा रही है, ये केस में आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं लेना है। दोनों सिंक होने अच्छा। चाहिए, एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ठीक है। हम्म, तो ठीक है, अगर किसी ने अगर बैंक निफ्टी लिया है तो उसका भी प्रॉफिट है, एंड ये सेम इसमें ना, इसमें कंफ्यूजन है इसमें। अगर सी लिया है तो ये बढ़ना चाहिए, लेकिन इनवैलिड है, मतलब ये था ही नहीं, मतलब वेब के आसपास ही ट्रेड हो रहा था ये। तो इसके जाके ये फिर 9:26 को जाकर ये अभी बढ़ने लगा है, ये डिफरेंस बढ़ना चाहिए। तो कितना दिया पॉइंट ये 19,750 सी ने? 19,816 से लेकर वो मैक्स कितना गया है, 30। ज्यादा दिया है नहीं पॉइंट इसने। बराबर 34 तक गया है वो शायद। चौथे तक गया, कितना ज्यादा पॉइंट दिया है नहीं वो उसने। 30 इसका पॉइंट इसका दिया तो। ग्राफ, इसका ग्राफ देखना हो पूरा। एंट्री तो 2 पॉइंट के बाद ही रहेगा ना, 2 मिनट के बाद। मतलब ज्यादा पॉइंट दिया ही नहीं, क्योंकि ये बैंक निफ्टी तो नीचे थी ना, इसमें दोनों हम्म, में 6 स्टॉक कॉमन होते हैं, एक नीचे जा रही है, तो कैसा वो सी कैसा देगा प्रॉफिट?
उसके बाद है ना। होल्ड, राइट, अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो फिर होल्ड करना है, और हाँ, जहाँ होल्ड पे करना है। ये निफ्टी जा रही है, बैंक निफ्टी जा रही है, नीचे नीचे जा रही है बैंक निफ्टी, एंड ये ऊपर कैसे जाएगा ये सी? ऐसा नहीं होता है। तो ये दोनों भी वॉच करना है ये। उसके बाद क्या हुआ था पता है? उसके बाद पूरा रेंज बाउंड हुआ था पूरा, मतलब एक ही स्ट्राइक पर 19,800, 19,800, एंड इधर यहाँ पर क्या था, ये देखो स्क्रीनशॉट, 44,500 एंड 19,800। ये देखना, ऐसा सिनारियो था। ठीक है, ये देखना है 19,800 एंड 19,800 कॉल राइटिंग पुट राइटिंग। और यहाँ पर देखना बैंक निफ्टी 44,500, 44,500, मतलब एक ही स्ट्राइक पर कॉल राइटिंग भी हुई है, पुट राइटिंग भी हुई है। लेकिन इसका जो बैंक निफ्टी का एसआरआर क्या था? बेरिश था। एसआरआर बेरिश मतलब एसआरआर सेज 44,500 स्ट्राइक इज स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, मतलब ये जो है ना 44,500 ये मार्केट को नीचे लाएंगे। और यहाँ पर क्या था सिनारियो? 19,800 पर पुट रेटिंग ज्यादा थी, मतलब ये स्ट्राइक ऊपर भगाएगी मार्केट को। तो मार्केट क्या था, ना ऊपर ना नीचे, रेंज बाउंड उसको बोलते हैं मार्केट। रेंज बाउंड मतलब मार्केट को मूवमेंट तो देना ही है, एक बार मूवमेंट तो देगा, लेकिन कौन सी साइड देगा वो वेट करना है, कौन सी साइड। तो जाकर ये अभी इधर रेंज जो होता है ना ये वाला, यहाँ पर तो तोड़ ऐसा दिया कुछ उसने। हो सकता, पता चल सकता है कि रेंज बाउंड हो जाएगा, मतलब मार्केट है तो फिर अपने को ट्रेड नहीं लेना है उस टाइम। हाँ, अभी देखना, अभी जो बनाया है ना यहाँ पर देखना, अभी लेटेस्ट देखना, अभी आपको कल दिखेगा। अभी आपको कल दिखेगा क्या? ये दिख रहा है आपको? अगर 19,700, हाँ 19,700 पर कॉल राइटर एंड पुट राइटर है तो आपको क्या दिखाई देगा? निफ्टी 50 इज साइडवेज। ठीक है, और ये कलर आएगा। एंड बैंक निफ्टी ये अभी जस्ट किया है आपका कॉल होने से पहले, 44,000 एंड 44,000। अगर यही एक ही स्ट्राइक पर कॉल राइटर एंड पुट राइटर है तो आपको दिखाई देगा बैंक निफ्टी इज साइडवेज। इसका मतलब आपको वेट एंड वॉच करना है जब तक कौन सी भी साइड पर जाएगा। ठीक है, कौन सी भी साइड पर जाएगा। एक तो बैंक निफ्टी ऊपर लेके जाएगी क्योंकि हम्म उसका एसआरआर क्या था? उसका एसआरआर था बुलिश। उसका एसआरआर था बुलिश, एंड बैंक निफ्टी का एसआरआर क्या था? बेरिश। तो एक तो दोनों में मॉर्निंग मॉर्निंग में तो दोनों तो ये थे ना, बेरिश थे। लेकिन उसके बाद क्या था, 19,800 पर ना, ये देखो ना यहाँ पर 19,800 पर मैक्स पुट राइटिंग थी, मतलब कॉल राइटिंग से ज्यादा पुट राइटिंग थी। तो मतलब मार्केट यहाँ तक आता था और ऊपर लेके जाता था। तो ये केस में आज में क्या हुआ, ये जो बेरिश था ना ये तो बैंक निफ्टी निफ्टी को लेके आई, निफ्टी को नीचे लेके आई। ठीक है, वो कहाँ तक जाएगा मार्केट नीचे पता है? उसका इंट्राडे का जो था ना, इंट्राडे का अभी देखना, ये यहाँ पर दिख रहा है बैंक निफ्टी एक्सपेक्टेड डे लो कितना बचा है? 5.52। 11। मतलब हम्म ये जो निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के जो रहता है मार्केट जहां पर ओपन होता है, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, 9:14 को जो स्क्रीनशॉट शेयर हुआ था वहां पर देखना, निफ्टी का जो वोलेटिलिटी है इंट्राडे का वो 115 पॉइंट्स का है। एंड बैंक निफ्टी का कितना है? 260। कितना था एक्सपेक्टेड डे लो? 44,329। मतलब ये करेक्ट। लेवल पर आने के बाद, या फिर ये लेवल पर आने के बाद, या फिर ये जो रहता है ना सपोर्ट, ये जो ग्रीन दिख रहे हैं आपको, हम्म ये चार ग्रीन है ना, वो ये चार में से कौन सा भी एक लेगा लेवल, जरूरत है कि ये। तो आज क्या हुआ था? आज आज क्या हुआ है आज? आज बराबर बैंक निफ्टी का एक ग्रीन उसने ले लिया यहाँ पर, मतलब बैंक निफ्टी
बैंक निफ्टी बराबर नीचे जो आई, बैंक निफ्टी नीचे आई, बैंक निफ्टी के साथ निफ्टी भी नीचे आई, लेकिन निफ्टी यहाँ ये पॉइंट पर ऊपर गई। तो लेकिन क्यों ऊपर गई? क्योंकि उसका जो बाजू में जो बैंक निफ्टी है, उसने अपना एक्सपेक्टेड डे लो पूरा किया था। उसका जो वॉलेटिलिटी था, दिन का वॉलेटिलिटी कितने पॉइंट्स का रहता है, कितने रहता है पॉइंट्स का? तो 260 पॉइंट बैंक निफ्टी का एंड 115 पॉइंट निफ्टी का, ये दिन का वॉलेटिलिटी बराबर। रहता है एज पर इंडिया वीक से अपने वीडियो में बताया है बहुत बार। ठीक है, तो इतना ही रहता है ये इसका वोलेटिलिटी। तो रेंज है, रेंज है। ये जो चार ग्रीन जो है ना, चार ग्रीन, इसमें से कोई भी एक लेगा ग्रीन। तो उसने आज क्या लिया? तो ये एक ग्रीन लिया, ये एक्सपेक्टेड डे लो लिया बैंक निफ्टी ने। कल ये भी ले सकता है ना, निफ्टी का एक्सपेक्टेड डे लो। अगर निफ्टी का एक्सपेक्टेड डे लो पूरा हो गया, तो ये कितना पॉइंट बचा है? 47। अगर ये 1 रुपीज अगर आता है, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, क्योंकि इसका जो चलता है, इसका 10 पॉइंट, तो इसका 30 पॉइंट होता है बैंक निफ्टी का। 30 पॉइंट या 40 पॉइंट रहता है, हम्म। बराबर। तो ये अगर 1 रुपीज अगर आता है, तो यहाँ पर आपको माइनस दिखाई देगा 100 के आसपास ये। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये ग्रीन, कौन सा भी ग्रीन सपोर्ट लेगा और ऊपर जाएगा। तो बैंक निफ्टी जब यहाँ पर ये लेवल पर आया, वैसे वो ऊपर गई वो, उसको बोलते हैं रिवर्सल। तो निफ्टी भी ऊपर गई, देखो ये पॉइंट पर। जैसे बैंक निफ्टी का एक्सपेक्टेड डे लो पूरा हुआ, वैसे वो निफ्टी भी ऊपर ऊपर चलेगी। मतलब ये जो रहता है ना बहुत ये जो इंडिया विक्स रहता है ना, वो पूरा कैलकुलेशन एनएससी के पास है, और उनका जो पोजीशन के ऊपर ही डिपेंड है ये। ठीक है, बहुत कुछ समझा होगा आज। एक हाँ तो हाँ ठीक है, समझा। एक तो ट्रेड लेते हैं, ये बढ़ना चाहिए, रेड रेड ग्रीन रेड, मतलब ये नहीं ना, कंफ्यूजन, अगर सिग्नल ही कंफ्यूज कर रहे हैं तो स्टे अवे, दूर रहो। ठीक है, ये बढ़ना हम्म। चाहिए। अगर ये इसके साइड में नीचे जा रहा है और ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब ये कुछ तो घोटाला है, कुछ तो मतलब ये फंसा रहे हैं वो लोग, मार्केट वाले, ऐसा है। ठीक है, तो ये जो था ना रेंज बाउंड, अभी आपको दिखाई देगा, ये अभी ये जो बनाया है ना अभी, क्या वो दिखा है? डैशबोर्ड में ही आता है ना? हाँ यस यस, डैशबोर्ड में अभी किया है जस्ट ये निफ्टी 50। क्योंकि ये क्लाइंट ने पूछा, ये जो हमारा क्लाइंट है ना, वो साइडवेज कैसे पता चलेगा? डैशबोर्ड देखो अभी, सब दिखाई देगा। निफ्टी 50 साइडवेज मतलब रेंज बाउंड है, ये ऐसे कलर में आएगा। अगर ये सेम स्ट्राइक पर है दोनों, तो ये ऐसे दिखाई देगा ये। इसका मतलब हम लोग को क्या करना है? वेट एंड वॉच करना है। और वो रेंज ये कब किसी भी कब साइड पर, निकलेगा फिर? क्या रेंज ना, ये साइडवेज कब कब हटेगा ये फिर साइडवेज अपना? कब हटेगा पता नहीं। ये तो अब अगर आप जॉब कर रहे हो तो फिर नजर हटे दुर्घटना घटी है। अगर ये साइडवेज मतलब रहता है ना मार्केट, तो कब हाँ। मतलब होगा ये ब्रेक, पता नहीं अभी। ये अभी कौन से टाइम पर एक किया ब्रेक? देखो ये 1:30 बजे के बाद किया रेंज ब्रेक, 1:30 बजे के बाद पूरा प्रीमियम पूरा ये किया, मेल्ट किया, उसके बाद उसने ब्रेक किया। मतलब ब्रेक तो करना ही है। उसका जो दिन का जो वोलेटिलिटी जो दिन का जो वोलेटिलिटी जो हुआ है, वो वोलेटिलिटी उसको वो लेवल पर जाना ही है, वो लेवल पर। देखो ये कहाँ 12 बजकर मतलब 1 बजे जो हुआ था, तब कितना बाकी था? 102 रुपया बाकी था, देखो। निफ्टी एक्सपेक्टेड डे लो 44,331। ठीक है, ये ऐसे आपको हम्म। अभी अभी दिखेगा। देखो यहाँ पर अभी नहीं है ना, यहाँ पर सेम सेम स्टैक नहीं है, बराबर यहाँ पर बराबर। अभी ब्लैंक है। जैसे यहाँ पर आता है ना सेम स्ट्राइक, तो आपको यहाँ पर पॉपअप होगा और ग्रीन वो कलर आएगा वो, कि निफ्टीज रेंज रेंज बाउंड, ये डैशबोर्ड देखना है। ठीक है, तो आज के लिए ये हम्म। ज्यादा हुआ ये अभी, थोड़ा 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 रोज का रोज हम लोग ज्ञान लेंगे। ठीक है। अच्छा सर, और एक चीज ये था कि अगर हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि साइडवेज हो गया मार्केट, ओके, हाँ हाँ और हाँ। ये सेम सेम ही रहेगा राइट? बैंक निफ्टी के लिए एंड निफ्टी के लिए, दोनों के लिए सेम ही रहेगा हम्म। साइडवेज? करेक्ट।
जैसे आपने सिग्नल एक तो दिखाया उधर। हाँ, एक तो वो टाइम पे क्या करना है, एक तो प्रीमियम ये करने का, मतलब वो अगर साइडवेज है तो थोड़ा सा पॉइंट अगर मिल भी गया ना, थोड़ा सा पॉइंट 10 पॉइंट में मिला ना, तो निकल जाने का बाहर। 10 या 15 पॉइंट, 20 पॉइंट जो भी मिलता है ना, वो अपना सब लेके निकल जाने का, क्योंकि ये जो रेंज रहता है ना, वो बहुत टाइम लेता है वो। 9:30 से लेकर वो 1 बजे तक, मतलब इतना टाइम तो हम लोग अपना जॉब अगर कर रहे हैं तो वो सब काम वगैरह छोड़ छाड़ कर नहीं कर सकते हैं ना। इतना टाइम, इतना टाइम नहीं है। ये रेंज बाउंड में ऐसा प्रॉब्लम होता है, मतलब पोजीशन लेकर हम लोग फंस जाते हैं, तो ये टाइम पर हम लोग को निकलना है। एक बराबर तो है। हाँ, निकल निकल जाना ही बेटर है ये टाइम पर। अगर आपको एक यहाँ पर दिख रहा है कि सेम स्ट्राइक पर अगर है, ठीक है, निकल जाना ही बेटर है ये वो, ये उसमें से। रेंज बाउंड जो रहेगा वो साइडवेज रहेगा, तो जब ये रेंज ब्रेक करेगा तब ये हट जाएगा, राइट? हाँ, वो तो हट जाएगा। वो तो मतलब ये जो पुट राइटर रहते हैं ना, पुट राइटर, वो लॉन्ग अनवाइंडिंग दिखाई देगा आपको, लॉन्ग अनवाइंडिंग। ये जो मार्केट जब, मतलब ये जो क्या होगा, ये जो आपका पॉइंट जो है ना, वो पॉइंट बढ़ेगा आपका। जो माइनस पॉइंट जो है ना, ये कितने बजे आया हाँ था, हाँ। ये वो आपको बड़ा हुआ दिखाई देगा। ये 1 बजे के आसपास आया था ना, 1:30 बजे के, वो आपका तो पॉइंट बढ़ते जाएगा ये ऐसा देखो, बढ़ते जाएगा ये तुरंत। -6 देखो कितना बड़ा। मॉर्निंग में देख रहे थे कि 6 के आसपास ही, मतलब एक उसके आसपास ही, देखो कितना बड़ा ये है ना। 6 से डायरेक्ट 26, तो मतलब ये राइट पॉइंट है ये एंट्री लेने का। 44,600 आया था जो 44,474 से देखो कितना नीचे गया था। और इसके पहले देखो प्राइस एक्शन ने पहला सिग्नल बेरिश दिया था, तो ये जो है ना, ये प्राइस एक्शन, ये यहाँ पर अपना एंट्री होना चाहिए एक्चुअली, तो ज्यादा मिलेगा आप हम लोग को। तो देखा ना यहाँ पर 5.52। ठीक है, ये रेंज बाउंड का रहता है कभी कभी। तो आज के लिए इतना ही था। कुछ क्वेरी ठीक है सर। रहेगा ना? ठीक है, बहुत सारा नॉलेज आज मिला होगा। ओके, अभी जो भी है हाँ जो सर। भी रहेगा ना, वो हम लोग कल या परसों करते। जो भी नया था ना, आज भी था। एसआरआर आज था ना इम्पोर्टेंट, मॉर्निंग का जो, मतलब गैप अप होने के बाद भी वो लोग मार्केट नीचे कैसा आया, तो एसआरआर बेरिश था। उनका पोजीशन कवर सर करने के लिए मार्केट वो को नीचे रहेगा आज लेके का आए। कैच। हाँ, ऐसा आज है। का कैच वही था कि सारा नेगेटिव है, फिर यस। मार्केट में हम लोग हाँ हाँ एंट्री कैसे हाँ, ये करें। सीक्रेट है। हाँ, ये एसआरआर एसआरआर सीक्रेट है ओआईडीआर का। हाँ, ठीक है, चलो हाँ, अभी। अभी तो फिर फिलहाल तो अभी आपका नेक्स्ट सिग्नल तो आ ही जाएगा ना, तो फिर वो साइडवेज होगा तो फिर हाँ, हम लोगों को हेल्पफुल होगा कि एंट्री नहीं करना है उस टाइम। यस ओके। यस यस, एग्जिट करना है वो टाइम पर अगर पोजीशन लिया है तो। ठीक है, चलो, ठीक है सर। बाय। थैंक यू सर। हाँ। बाय।